इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन बना करके देखा था, ठीक है। हाँ, तो हम आज एक और इलस्ट्रेशन देखेंगे, बनाएंगे, है ना, और समझेंगे कि पार्शियल इंटीग्रेशन में हो क्या रहा है। इनकम टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जेम्प्ट है तो बोल रहा है उस पर टैक्स नहीं लगा रहा है, मगर चालाकी से वो आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पर ज्यादा टैक्स कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। पार्शियल इंटीग्रेशन, ठीक है, किसका पार्शियल इंटीग्रेशन में? एग्रीकल्चरल इनकम। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है 3,30,000। आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है 3,30,000 सैलरी से, प्रॉपर्टी से, ठीक है, कैपिटल गेन से, हाउस या आईओएस से, जिससे 3,30,30,000 की आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, और आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है मान लीजिए 6 लाख रुपए। ठीक है, आपकी एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है? 6 लाख। अब आपको करना क्या है? पार्शियल इंटीग्रेशन किस तरह से करना है? पहले आपको नॉन एग्रीकल्चरल इनकम और एग्रीकल्चरल इनकम पर क्या कैलकुलेट कर लेना है? दोनों को ऐड करके टैक्स कैलकुलेट कर लेना है। तो दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाता है? 9,30,000। ठीक है, अब इस 9,30,000 पर टैक्स, इनकम टैक्स कितना लगेगा भाई? 9,30,000 पर इनकम टैक्स कैलकुलेट करो। शुरुआत के 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 तक आपका कितना टैक्स होगा? 12,005%। कैसे? 2.5 लाख का 5%। अब 5 लाख के ऊपर कितनी इनकम बच गई? 4,30,000। 9 लाख माइनस 5 लाख बचा कितना? 4,30,000। 4,30,000 का 20% कितना होता है? 86,000। उसको ही मेमोरी प्लस में डाल दीजिए। टोटल आपका हो गया 98,500। कितना टैक्स हो गया? 98,500। यहाँ पर से सभी कैलकुलेट मत कीजिए, ठीक। अब आपको दूसरा काम क्या करना है? आपको दूसरा काम ये करना है कि एग्रीकल्चरल इनकम और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को जोड़ करके टैक्स कैलकुलेट करना है। तो एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है? 6 लाख प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है भाई? 2,50,000। कितना हो गया? 8,50,000। ये आपकी क्या हो गई? एग्रीकल्चरल प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की इनकम। अब इस 8,50,000 पर इनकम टैक्स कैलकुलेट कीजिए, कितना होगा? शुरुआत के 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% कितना हो गया? 12,500। ठीक है, फिर 5 लाख से ऊपर कितनी इनकम है भाई? 3,50,000। ठीक, कितनी इनकम हो गई? 3,50,000। इस 3,50,000 का 20% कितना हो गया? 70,000। टोटल कितना हो गया? 82,500। कितना हो गया? 82,500। ये आपका हुआ स्टेप 1। ये आपका हुआ स्टेप 2। अब स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। स्टेप 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा भाई? 98,500 माइनस 82,500 कितना होगा? 16,000। 16,000 आपका आ गया। ठीक है, अब इस
16,000 पर क्या लगेगा? 4% का सेस लगा दीजिए। 640 16,000 का 4%, 640। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, 640। आपको टोटल टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 16,640 रुपीज इनकम टैक्स पे करना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, आपको इस एग्रीकल्चरल इनकम की वजह से 16,640 पे करना पड़ रहा है। एग्रीकल्चरल इनकम कैसी इनकम है? एग्जेम्प्टेड इनकम, मतलब एग्रीकल्चरल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगा है। इनकम टैक्स यहाँ पर आपके एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगा भी नहीं रहा है। वो क्या कर रहा है? वो पहले आपके एग्रीकल्चरल इनकम को जोड़कर टोटल टैक्स कैलकुलेट कर लिया, फिर इस एग्रीकल्चरल इनकम जो कि एग्जेम्प्ट है और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, मतलब ये 6,000 और ये 2.5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना है, इनकम टैक्स बोल भी रहा है, तो इस पर जो लगा हुआ टैक्स है उस टैक्स को इसने हटा दिया। ठीक है, 82,500। लेकिन इसकी वजह से आपका जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है इस पर जो लगने वाला टैक्स है वो बढ़ गया है ना। यदि आप एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट भी नहीं करते तो आपको सिर्फ किस पर टैक्स देना पड़ता? 3,30,000 पर। और 3,30,000 पर कितना टैक्स लगता? 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगता। 3,30,000 माइनस 2,50,000 उस पर कोई टैक्स नहीं। बचा हुआ 80,000, इस बचे 80,000 पर आपको 5% का टैक्स देना पड़ता। कितना? 4,000 रुपए। ठीक है, और 4% का सेस जोड़ देते, 160 रुपए और जोड़ दो, 4,160 रुपए आपको देना पड़ता यदि आपकी एग्रीकल्चरल इनकम को कंसीडर ही नहीं किया जाता। लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम को यहाँ पर कंसीडर किया गया, आपको टैक्स कितना पे करना पड़ता है? 16,640। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितने का अंतर आ गया, -16,640। 12,480 रुपए आपकी नॉर्मल इनकम पर ज्यादा टैक्स लगा। किसकी वजह से? एग्रीकल्चरल इनकम के आ जाने की वजह से। क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम को जोड़कर देखा जाए तो आप रईस आदमी, आपकी एग्रीकल्चरल इनकम को हटा देंगे तो क्या बोलोगे? गरीब आदमी है, 3,30,000 ही कमा रहा है, ज्यादा नहीं कमा रहा है। लेकिन जैसे ही एग्रीकल्चरल इनकम को जोड़ देते हैं तो इनकम बन जाती है 9,30,000। तो इनकम टैक्स बोलता है आपको अमीर आदमी हो, आपसे ज्यादा टैक्स लेना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि सर एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्जेम्प्ट है, तो उस पर टैक्स ही नहीं लगेगा। तो इनकम टैक्स बोल रहा है हम तो एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगा ही नहीं रहे, हम तो हटा दे रहे हैं, आपकी नॉर्मल इनकम पर हम ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं। आई बात समझ में? तो यदि कोई बोलता है कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगता, तो हाँ नहीं लगता, लेकिन उसकी वजह से आपकी नॉर्मल जो इनकम है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, उस पर इनकम टैक्स ज्यादा टैक्स वसूल कर लेता है। आई बात समझ में? ये होता है। अब ये जो पार्शियल इंटीग्रेशन है ना, ये कब अप्लाई करना है हमको? ये जो पार्शियल इंटीग्रेशन है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में एग्रीकल्चरल इनकम जोड़कर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ये हम कब करेंगे? कुछ कंडीशंस हैं। क्या क्या हम देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि आपकी एग्रीकल्चरल इनकम मोर देन 5,000 होनी चाहिए, तब ये पार्शियल इंटीग्रेशन होगा। पहला कंडीशन, ठीक, कि आपकी यदि एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 है तब ये पार्शियल इंटीग्रेशन होगा। दूसरा, आपकी एग्रीकल्चरल के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी होनी चाहिए, तभी आप पार्शियल इंटीग्रेशन कर पाओगे। यदि आपकी नॉन एग्रीकल्चरल
इनकम है ही नहीं। मान लीजिए 3,30,000 रुपए आप कमाते ही नहीं, आप सिर्फ खेती किसानी करते हो और 6 लाख रुपए कमाते हो, आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर किसको जोड़ोगे, जीरो को जोड़ोगे, तो 6 लाख के ऊपर टैक्स निकालोगे, फिर यहाँ 6 लाख के ऊपर टैक्स निकाल करके माइनस करोगे, तो कोई मतलब ही नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आपकी होनी चाहिए ताकि आप पार्शियल इंटीग्रेशन कर सको। तीसरी कंडीशन है आपकी जो टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चरल इनकम कितनी होनी चाहिए, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। ये सारी चीजें बुक में लिखी हुई। ठीक, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चरल इनकम आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होती है। मतलब ये जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है वो आपकी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपका पार्शियल इंटीग्रेशन होगा, वरना नहीं। ठीक है, ये 3 कंडीशन है ना। बुक में भी आपको दिखा देता हूँ, शेयर कर लेते हैं पीडीएफ। कहाँ गया भाई? अरे एक पेज आया नहीं है भाई इसमें, जिसमें वो लिखा हुआ। ठीक है, पेज नंबर 26, पेज नंबर 26 ये यहाँ पर आया नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 के बाद 9th पेज यहाँ पर आना चाहिए था। ठीक है, वो 2 पेज आए नहीं हैं। एक गुप्ता सर वाला। हेलो, हाँ सर। हाँ हाँ है। हाँ अच्छा। हाँ हाँ जी। हाँ, बुक में मतलब यहाँ पीडीएफ में वो पेजेस नहीं है, मैं बाद में शेयर कर दूंगा। ठीक है, 2 पेज छूट गए हैं, पेज नंबर 26 एंड 27। ठीक है, तब तक हम बनाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13। आपको मैंने एक रिबेट सेक्शन 87A का अभी बताया नहीं है ना, तो उसको इग्नोर करते हुए अपने नोट्स निकालिए और इलस्ट्रेशन नंबर 13 सॉल्व करके देखिए। ठीक है, क्या सॉल्व करना है भाई? इलस्ट्रेशन नंबर 13 सॉल्व करना। सॉल्यूशन कोई नहीं देखेगा भाई, चीटिंग नहीं करना। सर इसमें लॉस भी है। हाँ, लॉस के लिए आप पेज नंबर 20 में पॉइंट नंबर 7 में जाइएगा, है ना, और वहां पर देखिएगा लिखा हुआ है कि अनएब्जॉर्ब्ड एग्रीकल्चरल लॉस जो है वो सेट ऑफ हो जाता है। आप ए और बी बनाकर देखिए, सी वाला पॉइंट मैं आपको बनवाऊंगा। ठीक है, पॉइंट नंबर ए और बी बना करके देखिए।
पर मैं फिर भी मैं क्लास ही ले रहा था, क्लास के बाद ऊपर 2 लाख ज़्यादा पॉसिबल होगा। हाँ हाँ हम्म, जी हाँ जी जी हाँ ठीक है हाँ जी बना। बना या नहीं बना? सर इसमें तो मेरा तो कुछ अलग ही आ रहा है। मेरा भी सर। Yes, sir. देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, शुरुआत से करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13, इन द फॉलोइंग केसेस कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। ठीक है, पुरानी बुक है तो 1920 का क्वेश्चन है। ठीक, टोटल इनकम है 1,80,000 और एग्रीकल्चरल इनकम है 50,000। टोटल इनकम कितनी है? 1,80,000 और एग्रीकल्चरल इनकम है 50,000। ठीक है, सर टोटल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड रहेगी ना? नहीं, एक्सक्लूडिंग। ठीक है, यहां पर मैं लिखा हूं ना बोर्ड में, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चरल इनकम इज शुड बी हायर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तभी ये पार्शियल इंटीग्रेशन होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़ करके इस व्यक्ति की इनकम कितनी है? 1,80,000। तो Yes, sir. बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना है? 2.5 लाख। मतलब 2.5 लाख तक इंसान को टैक्स देना ही नहीं है, तो इसका पार्शियल इंटीग्रेशन होगा क्या? नहीं। नहीं होगा। No, sir. और यदि जोड़ भी दो, 1,80,000 और 50,000 को जोड़ भी दो, तो टोटल इनकम कितनी आ जाती है? 2,30,000 रुपए, 30,000. है ना? तो 2,30,000 की 2 2.5 लाख लाख से कम है, तो इस यस व्यक्ति पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी इनकम ही कितनी है? 2.5 लाख रुपए से कम है। Yes, sir. पॉइंट नंबर ए तो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर बी क्या है? टोटल इनकम है 3,30,000 और एग्रीकल्चरल इनकम है 4,000। टोटल इनकम कितनी है? 3,30,000, लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है? 4,000 है। तो यहाँ पर जो हमने ये पार्शियल इंटीग्रेशन देखा है, ये पार्शियल इंटीग्रेशन होगा क्या? नहीं यस सर। होगा। क्यों नहीं नहीं होगा? होगा। क्योंकि इसकी एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है? 4,000, जो कि 5,000 से कम है। ठीक है, तो पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होगा, लेकिन इसकी जो नॉर्मल इनकम है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो है 3,30,000 की, उस नॉर्मल इनकम पर इसे टैक्स देना पड़ेगा। किस रेट से देना पड़ेगा भाई? स्लैब रेट से देना पड़ेगा। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है उस पर 5%। तो 2.5 लाख से ऊपर कितनी इनकम है? 80,000। 80,000 3,30,000 माइनस 2,50,000, तो 80,000 के ऊपर 5% का इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो 80,000 का 5% कितना हो गया? 4,000 4,000। ठीक है, अब यहां पर आ जाता है सेक्शन 87A रिबेट का, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तब तक अभी यही ध्यान रखो कि इस पर टैक्स कितना लगेगा? 4,000 4,000 का टैक्स लगेगा। ठीक है, अब पॉइंट नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी क्या है? टोटल इनकम है 11 लाख और एग्रीकल्चरल इनकम है 15,000। पार्शियल इंटीग्रेशन होगा या नहीं होगा, ये बताओ पहले तो। यस सर होगा। एग्रीकल्चरल इनकम को जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा? एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी है, और है तो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, 11 लाख रुपए, तो पार्शियल इंटीग्रेशन तो होगा। नीचे में दिया हुआ है
unabsorbed agricultural loss 5000 brought forward from the assessment year 18-19। मतलब इसके पिछले साल का जो एग्रीकल्चरल इनकम था वो कैसा था, नेगेटिव था। मतलब इसको पिछले साल खेती किसानी में 5000 रुपए का लॉस हो गया था, है ना, और वो लॉस एडजस्ट नहीं हो पाया था पिछले साल, तो इस साल एडजस्ट कर दोगे। इनकम टैक्स बोलता है कि कर सकते हो, पुराना वाला जो आपका एग्रीकल्चरल लॉस है उसको आप अगले साल एडजस्ट कर सकते हो, और ऐसा एडजस्ट करते हुए आप 8 सालों तक लेकर के जा सकते हो। पॉइंट नंबर 20, पॉइंट नंबर 7 पेज नंबर 20 पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कहाँ है भाई पेज नंबर 20? ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है important points regarding computation of agricultural income। point number 7 क्या बोलता है, if there is loss from agriculture it can be carried forward and set off against agricultural income in the following 8 years provided the return of income has been billed and such loss has been determined by the assessing officer। क्या बोल रहा है कि यदि आपको एग्रीकल्चरल इनकम कैलकुलेट किए हो और उसमें लॉस आया है, ठीक है, एग्रीकल्चरल लॉस हुआ है आपको, तो आप इस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो। सेट ऑफ कर सकते हो मतलब आपकी आने वाली समय में जो एग्रीकल्चरल इनकम होगी ना, उस इनकम में से आप क्या कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे। आप आगे आने वाले सालों में इस लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। कितने सालों तक एडजस्ट कर सकते हैं, 8 सालों तक एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको साथ में इनकम टैक्स का रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा, और ये लॉस जो है वो असेसिंग ऑफिसर आपको असेस करके बताएगा। आगे बात समझ में? तो हम आ जाते हैं फिर से अपने इलस्ट्रेशन में, इलस्ट्रेशन नंबर 13। तो यहाँ पर आपकी टोटल इनकम है 11 लाख रुपए, एग्रीकल्चरल इनकम 15,000 रुपए, तो आपका पार्शियल इंटीग्रेशन होगा। तो जब पार्शियल इंटीग्रेशन होगा तो आप कैसे करेंगे, 11,000 प्लस एग्रीकल्चरल इनकम 15,000 माइनस अनएब्सॉर्ब्ड एग्रीकल्चरल लॉस 5,000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 11,10,000 रुपए आपका टोटल इनकम हो जाएगा, एग्रीगेट इनकम। इस 11,10,000 के ऊपर आप क्या कर लीजिए, टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे 11,10,000 के ऊपर, शुरू के 2.5 लाख में कोई टैक्स नहीं, अगले 2.5 लाख में कितना, 2.5 लाख का 5% 12,500, फिर 5 लाख से 10 लाख तक आपकी 5 लाख की इनकम होती है, उस 5 लाख की इनकम पे कितना परसेंट भाई, 20%, 1 लाख रुपए, ये भी मेमोरी प्लस में डाल दिया आपने। एक फिर 10 लाख के ऊपर आपकी कितनी इनकम बचती है, 1,10,000 रुपए। इस 1,10,000 रुपए पर कितना परसेंट भाई, 30% का टैक्स, 33,000 रुपए, इसको भी मेमोरी प्लस में डाल दीजिए। टोटल आपका टैक्स कितना होता है, 1,45,500 रुपए का टैक्स आपका बनता है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट और एग्रीकल्चरल इनकम को जोड़ करके टैक्स निकालना है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना है भाई, 2,50,000, और एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है, 15,000 माइनस 10,000 का आपका लॉस, कितना हो गया, 2,50,000 प्लस 15,000 माइनस 5,000, 2,60,000, ठीक है। अब इस 2,60,000 पे आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, शुरुआत के 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, बचा कितना रुपए, 10,000 रुपए। तो उस 10,000 के ऊपर आप क्या करेंगे, 5% का टैक्स लगा देंगे, तो कितना आएगा, 500 रुपए। स्टेप 1 में आंसर आया था आपका 1,45,500, स्टेप 2 का आंसर है आपका 500, तो आपका नेट टैक्स कितना बन गया, 1,45,000। इस 1,45,000 पर आप 4% का सेस जोड़ करके टैक्स लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे 1,50,800, ठीक है। आया समझ में, ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया भाई? यस सर। यस आ गया। चलिए अब मैं आप लोगों को एक नई चीज सिखाता हूँ, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ठीक है।
इनकम टैक्स आपको छूट देता है। आप लोगों ने सुना होगा 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, सुने हो या नहीं सुने? न्यूज में आता था Yes, कि sir. आप इस साल Yes, sir, 5 यस आता लाख है. की इनकम तक कोई यस टैक्स सर नहीं। नहीं लगे लेकिन हम लोग अभी क्या सर। पढ़ रहे हैं? हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको टैक्स लग रहा है, ये पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? Yes, sir. है ना? ये चीज हम पढ़ रहे हैं अभी कि 2.5 लाख से ज्यादा इनकम है तो हम तो टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर न्यूज वाले या और भी जो लोग हैं जानकार, वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं पटाना? ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए था, आपको पूछना चाहिए था। ठीक है, नहीं पूछा तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। आज हम देख लेते हैं कि लोग जो बोल रहे हैं कि 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं पटाना है, वो कैसे, किसकी वजह से पता है? So 5 का 8 हो गया शायद. सर हाँ, अभी अगले 2.5 लाख का पैसा वापस मिल जाता है ना। हाँ, तो वो किस वजह से हुआ है? वो हुआ है सेक्शन 87A की वजह से। ठीक है, अब देखिए हम एक साल पीछे चल रहे हैं। ठीक है, हम अपने सिलेबस में एक साल पीछे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि असेसमेंट ईयर हमको पढ़ना है 2020-21, मतलब प्रीवियस ईयर 19-20। ठीक है, ये हमको पढ़ना है। और अभी जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? असेसमेंट ईयर 21-22 चल रहा है। हाँ, 21-22 चल रहा है क्योंकि प्रीवियस ईयर 20-21 चल रहा है। तो हमको एक साल थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी चीजें चेंज हो गई हैं। पिछले साल में और अलग था और उसके पिछले साल और अलग था। ठीक है, तो ये बात है। अब सेक्शन 87A है क्या? सेक्शन 87A आपको छूट देता है। किस तरह की छूट देता है? वो ये कहता है कि यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है ना, तो आपको 12,500 रुपए तक का छूट मिल जाएगा आपके टैक्स अमाउंट के ऊपर। किस पर मिलेगा? टैक्स अमाउंट के ऊपर 12,500 रुपए तक का छूट मिल जाएगा। ये जो छूट था, जो रिबेट था, वो पहले 3.5 लाख के ऊपर था 2,500 रुपए, फिर कभी 3 लाख के ऊपर था 5,000 रुपए, है ना, इस तरह से था। तो अभी फिलहाल ये क्या है 87A में, 5 लाख तक की आपकी इनकम है तो आपको आपके टैक्स अमाउंट पर 12,500 रुपए का टैक्स का छूट मिल जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेक्शन 87A किसके लिए है? ये है इंडिविजुअल के लिए। रेसिडेंट इन इंडिया, जिसकी टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A 12,500। ठीक, दिखाई दे रहा है बोर्ड में? यदि यस आप इंडिविजुअल हैं, क्या है? इंडिविजुअल है, रेसिडेंट हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, है ना, रेसिडेंशियल स्टेटस नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम ये टर्म रेसिडेंट क्या होता है ये सारा कुछ पढ़ेंगे। और आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, 5 लाख रुपए तक है, तो आपका जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा आप टैक्स कैलकुलेट कीजिए, जो भी टैक्स का कैलकुलेशन होगा कीजिए। आपका जो भी टैक्स निकलेगा उस टैक्स में 12,500 रुपए तक का छूट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए वही इलस्ट्रेशन फिर से देखते हैं। कहाँ गया भाई पीडीएफ? अरे मैंने पीडीएफ बंद कर दिया था। रुकिए मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ फिर से। desktop,
इलस्ट्रेशन नंबर 13। हाँ जी, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 13 में बी जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर बी है ना, इसमें क्या था, टोटल इनकम कितनी थी, 3,30,000 रुपए और एग्रीकल्चरल इनकम कितनी थी, 4,000 रुपए। तो यहाँ पार्शियल इंटीग्रेशन तो नहीं होगा, लेकिन इस 3,30,000 रुपए की इनकम पर टैक्स तो कैलकुलेट होगा, है ना। तो एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है भाई, सॉरी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 3,30,000, है ना। इस पर इनकम टैक्स कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे, शुरू के 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं, बच गया कितना, 80,000। इस 80,000 पर कितना परसेंट है, 5%। कितना रुपए होगा, 4,000 रुपए होगा, है ना, 4,000 रुपए होगा। अब इनकम टैक्स क्या बताया आपको, इनकम टैक्स आपको ये बताया कि यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है, 5 लाख से कम है, 3,30,000 5 लाख से कम होता है, हाँ भाई 5 लाख से कम होता है 3,30,000, आपको छूट मिल जाएगा। कितना छूट मिल जाएगा, 12,500 रुपए तक का। आपका टैक्स कितना निकला, 4,000, तो आपको रिबेट कितना मिल जाएगा, पूरा 4,000 का छूट आपको मिल जाएगा। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितना मिलेगा भाई, 4,000 का आपको छूट मिल जाएगा। 12,500 लिमिट है ना, 4,000 का टैक्स आया तो 4,000 छूट मिल गया, 8,000 का टैक्स आएगा तो 8,000 छूट मिल जाएगा, 12,500 का टैक्स आया तो 12,500 का आपको छूट मिल जाएगा। और उससे ज्यादा तो कैलकुलेट होगा ही नहीं, क्योंकि 2.5 लाख का 5% कितना होता है, 12,500 ही होता है, ठीक है। अब आपका टैक्स कितना आ गया, नील आ गया, ठीक है। मान लीजिए आपकी इनकम होती 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए एक्सीड नहीं कर रहा है, 5 लाख रुपए से एग्जैक्ट 5 लाख है, तो इस 5 लाख पर आपका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, शुरू के 2.5 लाख तक नील, और बाकी 2.5 लाख तक कितना होगा, 12,500, और आपको छूट मिल जाएगा 87A का, कितना मिल जाएगा, 12,500 रुपए। तो आपका टैक्स कितना आएगा, नील। इस 87A की वजह से ये कहा जाता है कि आपकी 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। आ गई बात समझ में। तो ये हमने देख लिया सेक्शन 87A। और यहाँ पर आपका एग्रीकल्चरल इनकम चैप्टर भी कंप्लीट होता है। बाकी इलस्ट्रेशन बना करके देखिएगा, है ना। हाउस प्रॉपर्टी के जो क्वेश्चन होंगे जिसमें हाउस प्रॉपर्टी होगा उसको छोड़ देना, क्योंकि हम अभी शुरू ही कर रहे हैं, ठीक है। वहां पर मैंने पेंसिल से लिख दिया है, अभी छोड़ दो क्योंकि इसमें हाउस प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्लास में हम रेसिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है चैप्टर 1 और ये एग्रीकल्चरल इनकम, ये दोनों चैप्टर को रिवाइज कर लो। इसके पीछे के जो क्वेश्चंस है, इलस्ट्रेशंस है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, वो सबको सॉल्व करके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनको भी सॉल्व करके आप देखिए।